हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए हैं क्लास 1, चैप्टर भी 1 है बेटा, और चैप्टर का नाम है फूड। इसकी एक्सरसाइज लेके आए बेटा हम आज, क्योंकि चैप्टर हम रीड कर चुके हैं पहले, तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि चैप्टर पहले आपका पढ़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू नीड फूड। वाई मीन्स क्यों, यू मतलब तुम्हें, नीड मतलब आवश्यकता, फूड मतलब भोजन, कि आपको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा पहली लाइन आई थी हमारे पास कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, कि उन्हें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा आंसर भी बनेगा बेटा। यहाँ से लिख सकते हैं हम, यू की जगह वी लिखेंगे। वो हमसे पूछो तो क्वेश्चन वाला तुम्हें, तो हम कहेंगे हमें। वी नीड फूड टू, यू है बेटा, सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव, फुल स्टॉप लगा दीजिए इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम फूड, कि आपको भोजन से क्या मिलता है। तो ये भी उसी में सेकंड लाइन थी हमारे पास बेटा, वी गेट एनर्जी फ्रॉम, जी है ये, एनर्जी फ्रॉम फूड। क्या मिलती है बेटा हमें, एनर्जी मिलती है फूड से। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड आर देयर, कि कितनी, हाउ मैनी टाइप्स का मतलब कितनी तरह का, कि जो भोजन है वो कितनी तरह का होता है बेटा। ये अगर हम अपने चैप्टर के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास आया था कि 2 तरीके का भोजन होता है बेटा। एक वो जो हम प्लांट से लेते हैं, जो भी दालें हैं, सब्जियां हैं, और एक वो जो हम एनिमल से लेते हैं। लेकिन इसे सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा था कि भोजन कितने तरह का होता है, तो हम सिंपल छोटा आंसर लिखेंगे, इस देयर से शुरू कर देंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड। अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो नंबर 1 पे लिख देंगे द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल, और द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। वो बड़ा हो जाएगा। इतना ही पूछा, इतना ही जवाब दे दिया हमने। थर्ड का आंसर था। फोर्थ का देखते हैं, डी पार्ट का, हाउ शुड यू ईट द फूड। शुड मतलब चाहिए, तुम्हें भोजन कैसे करना, खाना चाहिए या करना चाहिए। तो हमारे पास एक लाइन आई थी बेटा इसमें भी कि हमें चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। इसमें देखते हैं इसको एक बार हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करके। यहाँ पे था सिंपल सा हमारे पास। हाँ तो बेटा क्वेश्चन था कि हमें अपना भोजन कैसा करना चाहिए। तो ये लाइन आई थी हमारे पास यहाँ पे, वी शुड ईट फूड। यहाँ ईट है बेटा, स्लोली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, कि हमें अपना भोजन धीरे धीरे, एंड बाय च्यूइंग। च्यूइंग का मतलब चबाकर, अच्छी तरह से। वेरी वेल का मतलब अच्छी तरह से। हमें अपना भोजन अच्छी तरह से धीरे धीरे और चबाकर करना चाहिए। तो ये उसका आंसर था हमारे पास क्वेश्चन का, ईट फूड स्लोली एंड बाय च्यूइंग वेरी वेल। इतना भी लिख सकते हो कि वो हमें कैसे करना चाहिए, तो धीरे धीरे करना चाहिए। और ये भी अच्छा है अगर आप याद कर सकते हैं तो, एंड बाय च्यूइंग वेरी वेल। तो ये कौन से पार्ट का आंसर हो गया था बेटा हमारे पास, थर्ड। तो हमें अपना भोजन कैसा करना चाहिए बेटा, तो वी शुड, SHOULD, वी शुड ईट द फूड स्लोली एंड ऐसा नहीं बनाऊंगा आपके लिए मैं, एंड बाय च्यूइंग इट
वेरी वेल। अब आ जाते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स पर हम सेकंड क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास बेटा देखो ऑप्शन है मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। कुकिंग पकाना, सरवाइव जिंदा रहना। बीवरेजेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, पेय पदार्थ जो रहते हैं हमारे पास, जो पीने के लिए रहते हैं पदार्थ, उनको कहते हैं पेय पदार्थ, जिसमें हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी थी। और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड फूड। सभी जीवों को आवश्यकता होती है क्या करने के लिए बेटा? सरवाइव करने के लिए। तो पहले में क्या आ जाएगा बेटा? सरवाइव। सेकंड में फूड गिव्स अस। फूड हमें क्या देता है बेटा? एनर्जी। क्या देता है हमें? और सम वेजिटेबल्स आर ईटन। कुछ सब्जियों को खाया जा सकता है विदाउट कुकिंग, बिना पकाए हम खा सकते हैं उनको, कच्चा यानी कि। तो ये हमारे और पार्ट्स है बेटा। अब देखते हैं हम इसके साथ साथ आंसर। तो कॉफ़ी एंड टी, जो चाय और कॉफ़ी होती है उनको पेय पदार्थ है क्योंकि उनको पिया जाता है। तो अभी हमने बात करी थी कि पेय पदार्थ के लिए जो हमारे पास वर्ड आता है वो हमारे पास क्या था? बीवरेजेस, BEVER, बीवर है यहाँ पे, और एजीज, AGES। तो इसको भरना है आपको, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। बीवरेजेस, BEVERAGES, बीवरेजेस इज ए कंप्लीट फूड। ये आसान है, बहुत बार आ चुका बेटा हमारे पास कि एक ऐसा फूड जो कंप्लीट है, बच्चे पीते हैं जिसे, वो हमारा कौन सा फूड है? मिल्क। ये हो गया। थर्ड देखिएगा क्वेश्चन, वी ईट फूड बिकॉज। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं क्यों? इट गिव्स अस। पहला पार्ट आ गया एनर्जी। सेकंड पार्ट, इट कीप्स अस हेल्थी। HEALTHY, HEALTHY। इसको देखना बेटा, एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। इट कीप्स अस हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी। थर्ड है इट हेल्प्स अस इन। ये हमारी मेन पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट था, ग्रो करने में मदद करता है। तो इन ग्रोइंग, GROWING। तो ये इसके 3 पॉइंट हो गए बेटा। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। हमें रोज दूध पीना चाहिए बिकॉज मिल्क इज ए, ये हमने पढ़ लिया बेटा, बिकॉज मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क कैसा फूड है बेटा? कंप्लीट। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड बिकॉज इट मेक्स अस सिक, क्योंकि हमें बीमार कर देता है। ठीक है। वी शुड नॉट ईट मोर आइसक्रीम एंड चॉकलेट बिकॉज दे कैन कर सकती हैं डैमेज। डैमेज का मतलब खराब। दे कैन डैमेज आवर टीथ। ठीक है, नॉट गुड फॉर आवर टीथ। अब चीज़ें आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा। अब देखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है और मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ इसे। राइट 3 थिंग्स, ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताओ विच यू ईट इन ब्रेकफास्ट। अब बहुत सी चीज़ें हो सकती है बेटा ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, आप उनमें से कोई भी 3 यहाँ लिख दीजिए। आप उसमें मिल्क लिख सकते हैं, आप उसमें टोस्ट लिख सकते हैं जो आप नाश्ते में खाते हैं, ब्रेड लिख सकते हैं, जैम लिख सकते हैं, और भी ओट्स हैं हमारे पास, बहुत सी चीज़ें खाते हैं। तो वो कुछ भी आप 3 चीज़ों के नाम यहाँ लिख दीजिए। लंच में क्या क्या खाते हैं आप, वो लिख दीजिए यहाँ। डिनर में क्या क्या खाते हैं, पल्सीस है, चपातीस हैं, लंच में आपकी कर्ड है, तो बहुत सी चीज़ें, फ्रूट्स है बेटा,
जो भी आपने लिखना है यहाँ पे 3-3 आइटम आप लिख दीजिए, थोड़ी सी चैप्टर से हेल्प ले सकते हैं, आसान क्वेश्चन रहेगा बेटा। और इसलिए नहीं लिखवा रहा ताकि सबके आंसर कहीं सेम ही ना हो जाए कि सारे बच्चे सेम ही चीज़ें खा रहे हैं नाश्ते में और लंच में, तो थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। राइट द नेम ऑफ 4 वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, 4 सब्जियों के नाम बताओ विच आर इटेन अनकुक्ड, जिसको आप बिना पकाए खा सकते हैं। तो सब्जियों में बेटा समझ लेते हैं इसमें से क्या क्या लिखना है, ये भी जनरल क्वेश्चन है तो सबका होना चाहिए। तो इसमें आप टोमेटो लिख सकते हैं, टोमेटो के अलावा और सोचिए कौन सी वेजिटेबल, आप पोटैटो तो भाई नहीं खा सकते आप ऐसे सीधा। तो बेटे जनरल क्वेश्चन है हमारे पास, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सबका आंसर सेम ना हो जाए, इसलिए नहीं लिखना चाहता मैं इसको। तो आप एक बार हिंट ले लीजिए, चाहे उनके ऑर्डर अलग हो जाए। तो आप टोमेटो लिखिए, टमाटर को आप खा सकते हैं बिना कुक किए, आप रेडिश खा सकते हैं, मूली को खा सकते हैं, मूली की सब्जी भी बन सकती है, आप वैसे भी खा सकते हैं। गाजर है, आलू गाजर मटर बनाते हैं आप, कैरेट को सिंपल भी खा सकते हैं, पीज़ हैं, मटर हैं आपके, कुकुम्बर है, खीरा, तो इनमें से आप किसी भी 4 के नाम यहाँ लिख सकते हैं। आई थिंक कि ये आप समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं बेटा, 4 ऑप्शन मिलेंगी आपको या 3 मिलेंगी, तो इनमें से आपको यू हैव टू पिक द करेक्ट वन। तो आपको इनमें से जो ठीक है उसको पिक करना है। वी गेट मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट, 4 चीज़ों के नाम है, मिल्क, एग्स, फिश, मीट। तो ये 4 चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है बेटा, अब प्लांट तो कोई अंडे नहीं दे रहा बेटा, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जाएगी जो सही, सेकंड का बॉक्स बेटा ये है। तो ये चीज़ें एनिमल से मिलती है, जो मिल्क है वो भी बुफला देगी या काऊ देगी, एक्स हैन देगी, फिश तो ठीक है फिश ही रहेगी, और मीट वो कोक का भी हो सकता है, वो फिश का भी हो सकता है। अ पर्सन हु ईट्स ओनली ग्रेन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ईट्स मतलब खाता है, ओनली ग्रेन्स जो अनाज खाता है, पल्सिस खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, मतलब शाकाहारी है, सब्जियों को ही खा रहा है, तो उसे बुलाते हैं हम वेजिटेरियन, शाकाहारी। क्या बुलाते हैं बेटा, शाकाहारी। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, इज ए कंप्लीट फूड, तो कंप्लीट फूड बेटा कौन सा है हमारा, मिल्क, और ये थर्ड बॉक्स में इसको टिक कीजिएगा, यहाँ मिल्क भर भी सकते हैं। वी शुड नॉट ईट, हमें कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए। स्टेल वर्ड आया था एक जगह बेटा, जो बासा हो जाता है, पुराना है, एक दिन पुराना है, तो हमें स्टेल फूड नहीं करना चाहिए बेटा। तो ये मेरे ख्याल में चैप्टर अब सबकी समझ में आ गया होगा। एक बार आप समझिए, देखिए इसे, और कोई भी डाउट हो तो बेटा फिर से पूछिए आप, उसमें हेजिटेट मत कीजिए। तो इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तैयारी करेंगे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन बाय।